हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। अब मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ और बेसिकली दिस इज़ दी लेट मी राइट इट दिस इज़ पार्ट 5 इन माय सीरीज़ ऑफ प्लेलिस्ट फॉर क्वाड्रेटिक ग्राफ्स। जी हाँ, अब तक मैं 4 वीडियोस बना चुकी हूँ क्वाड्रेटिक ग्राफ्स पे और मैं 5वीं वीडियो के साथ हाजिर हूँ यहाँ पे। और टेंशन नहीं लेनी, अगर आप लोगों ने पिछले 4 पार्ट्स नहीं देखे और आप स्ट्रगल कर रहे हैं क्वाड्रेटिक ग्राफ्स बनाने के लिए, तो मैं हूँ यहाँ पर। ये वाली वीडियो अच्छे से देखो और फिर अगर ये वीडियो पसंद आए तो बाकी वीडियोज़ देखना। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डालूंगी और साथ में यहाँ पे इन्फो कार्ड भी अटैच करूँगी। ठीक है जी, तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है y = x+2 होल स्क्वायर +4। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि मुझे कैसे पता चलेगा दैट दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पता चलेगा बच्चों? ऐसे पता चलेगा कि हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2। क्या है भाई? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। यस बच्चों, हाईएस्ट पावर है 2। तो इस केस में मुझे बताओ वेरिएबल कौन है? जी हाँ, इस केस में वेरिएबल है x। और अगर आपका वेरिएबल x है तो भाई x की पावर 2 है, ये मुझे कैसे पता? हमें देखने से तो ऐसा लग रहा है कि x की पावर 1 है, लेकिन बच्चों थोड़ा सा दिमाग चलाओ। अगर आपके पास होल स्क्वायर है तो दैट मीन्स दैट जब आप इसको खोलोगे, जब आप इस पर आइडेंटिटी लगाओगे तो यकीनन x के साथ एक स्क्वायर लगा हुआ नजर आएगा, राइट? क्योंकि ये एक होल ब्रैकेट है। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद हो, मैं इसका हल्का सा रेफरेंस दे दूँ इधर। ये आइडेंटिटी याद आ रही है? जी हाँ, तो ये आइडेंटिटी से खोलना नहीं है, आइडेंटिटी भी अभी याद नहीं रखनी। बस मैं आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि आप जब भी होल स्क्वायर के साथ x अंदर देखो तो इसका मतलब x की पावर एक्चुअली क्या है? स्क्वायर है। तो दैट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। यस बच्चों, ये तो पता लग गया दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसको स्केच कैसे करना है? तो स्केच करने के हमारे पास सुपर ईजी 5 स्टेप्स है बच्चों। क्या है भाई? सुपर इजी 5 स्टेप्स। सबसे पहले तो हमें ये फिगर आउट करना है कि इसका ग्राफ अप बनेगा या डाउन। अप और डाउन का क्या मतलब है? या तो ये या तो ये। ठीक है जी, इसको बोलेंगे अपवर्ड ग्राफ यानी अप ग्राफ, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड ग्राफ क्योंकि ये नीचे की तरफ खुल रहा है, वरना डाउन, जो दिल में चाहे बोलो। इसको सैड ग्राफ बोल दो क्योंकि ये सैड है, इसको हैप्पी ग्राफ बोल दो क्योंकि ये हैप्पी है। लेकिन पॉइंट ये है कि दोनों में से कोई एक ही बनता है, या तो ये या तो ये। सबसे पहले तो ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि या ये बन रहा है या ये फिगर आउट करना पहला स्टेप है। ठीक है जी, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है बच्चों? एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है भाई? पता होगा, थोड़ा थोड़ा याद होगा। वो वर्टिकल लाइन जो इस ग्राफ को 2 हिस्सों में तकसीम कर दे, डिवाइड कर दे और मिरर इमेज बना दे। ठीक है जी, मिरर इमेज बना दे। देखो मेरा हाथ है, मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज है। तो ये जो बीच की लाइन है मेरे हाथ में, ये जो बीच की लाइन है, दिस इज अ वर्टिकल लाइन, है ना जी। ये मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। ये देखो, अब देखो, ये ब्लू कलर का पेन एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्योंकि ये मिरर इमेज है। सेम चीज़ ये रही एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तीसरी चीज़ क्या निकालनी है? वर्टेक्स। जी हाँ, वर्टेक्स निकालना बड़ा ज़रूरी है बच्चों। वर्टेक्स क्या है भाई? वर्टेक्स है ये है वर्टेक्स। क्या है भाई? ये है वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है भाई? वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है टर्निंग पॉइंट। वर्टेक्स क्या होता है? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जाहिर है वो पॉइंट जहाँ से ग्राफ एक टर्न ले रहा है। यहाँ पे ग्राफ क्या कर रहा था? ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। इस पॉइंट पर अब ग्राफ नीचे जा रहा है। लाइफ की ट्रेजेक्टरी भी तो ऐसी होती है ना, अगर किसी के ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, बहुत पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा, एक पॉइंट आया और गया, काम तमाम हो गया। इस पॉइंट के बाद से डाउनफॉल ही डाउनफॉल है। और कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में, क्या होता है बच्चों, स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या होता है? डाउनफॉल, 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 और फिर एक दिन एक रिजल्ट आ जाएगा जो कि बहुत अच्छा होगा, ए स्टार्स वाला होगा, मैथ में टॉप किया होगा, और वहाँ से जी ट्रेजेक्ट्री जाएगी अप 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 अप, और फिर हमेशा अप ही रहनी है, नीचे नहीं जा रही। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है बच्चों? आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है ना। तो यहाँ पे भी ये ग्राफ का टर्निंग पॉइंट है जिसको आप वर्टेक्स भी कहते हो। फिर आ जाओ जी फोर्थ पे। फोर्थ क्या निकालना है? फोर्थ निकालना है जी वाई इंटरसेप्ट। अगर बच्चों हम इस ग्राफ को देख लें, ठीक है, और हटा रही हूँ 2 मिनट के लिए, और मेरे पास ये एक एक्स एक्सिस बना हुआ है, ठीक है। ये देखो, गौर से देखो, ये एक्स एक्सिस है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस हमेशा क्या होता है? वर्टिकल होता है। ये वाई एक्सिस ये रहा, देखो वाई एक्सिस ये रहा, और एक्स एक्सिस ये रहा।
ठीक है। तो इस पे हमारा एक ग्राफ बना हुआ है। अगर आप नोटिस करो तो मेरा ये जो कर्व है वो यहाँ से कट हो रहा है। ये क्या है भाई, ये पॉइंट क्या है, ये अगर मैं इस पॉइंट को लोकेट करूँ तो ये पॉइंट कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट। ये पॉइंट क्या कहलाएगा बच्चों, वाई इंटरसेप्ट। और क्यों कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि इस पॉइंट पर हमारा कर्व वाई एक्सिस को कट कर रहा है। वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, कट 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 हो रहा है ना, कट कर रहा है। ठीक है जी, तो ये भी हमें निकालना है। ठीक है, हमें क्या क्या स्केचिंग के लिए चाहिए, एक वर्टेक्स चाहिए, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री चाहिए, एक वाई इंटरसेप्ट चाहिए, और फाइनली क्या चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, एक्स इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है भाई वही चीज़ एक्स एक्सिस से कट। ये देखो ये है एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है भाई, दो हैं एक्स इंटरसेप्ट। मुझे आप बोल सकते हो बच्चों, ये पूछ सकते हो कि एक्स इंटरसेप्ट दो क्यों हैं और वाई इंटरसेप्ट एक क्यों है, ये नाइंसाफ़ी क्यों, ये इनइक्वालिटी क्यों है लाइफ में। लाइफ में कई बार ऐसी इनइक्वालिटीज़ होती हैं बच्चों कि किसी को कुछ बहुत ज़्यादा मिल जाता है और किसी को बहुत कम मिलता है ना जी। आपके जो दोस्त है उसके 2 नंबर आ गए, 2 नंबर ज़्यादा आ गए, आपका 1 नंबर कम है, कुछ ऐसा सिनेरियो है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है। एक्स इंटरसेप्ट बच्चों होता क्या है, एक्चुअली में ये आपके ग्राफ के सॉल्यूशंस है, या आप इनको कह सकते हो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस, या इवन आप इनका नाम रूट्स कह सकते हो, है ना। हमें क्या कहा जाता है, हमें अगर ये इक्वेशन दी जाती है और हमें कहा जाता है इसको फैक्टराइज करो या इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, हमें एक्स के सॉल्यूशंस दो, हमें एक्स की वैल्यूज़ दो, तो बच्चों ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की पावर स्क्वायर होती है। इसका मतलब यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस निकलते हैं, एक्स के 2 सॉल्यूशंस निकलते हैं। यूजुअली क्या होता है, 2 सॉल्यूशंस निकलते हैं। सिनेरियो ये हो सकता है कि कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है वहाँ पर 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक सॉल्यूशन हो सकता है, या सॉल्यूशन होगा ही नहीं, या सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो इस केस में 2 सॉल्यूशंस हैं, 2 रूट्स हैं। देखो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये बात याद रखनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू या सॉल्व करते हुए एक्स का रूट या एक्स इंटरसेप्ट 2 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, 2 है। तो बच्चों यहाँ पर एक्स एक्सिस से जो पॉइंट पे कट हो रहा है हमारा ग्राफ, वो ये 2 पॉइंट्स हैं एक्स एक्स, इसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। तो बच्चों हमें ज़िंदगी जीने के लिए क्या चाहिए होता है, रोटी कपड़ा और मकान, उसके अलावा ज़रूरियात नहीं है बच्चों, वो हमारी ख्वाहिशात हैं। तो इसी तरह ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ये 5 चीज़ें, अप और डाउन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वर्टेक्स, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। इससे बन जाएगा हमारा स्केचिंग। बाकी चीज़ें जो हैं वो हैं एक्स्ट्रास, उनकी हमें लाइफ में ज़रूरत नहीं है, ग्राफ को ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाहो तो निकाल लो और उससे भी पॉइंट्स, क्योंकि देखो ग्राफ है क्या, बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बना हुआ कर्व। तो बहुत सारे पॉइंट्स तो नहीं निकालने ना, सिर्फ 5 निकालने और मसला हल करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ओके बच्चे लोग, तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि ग्राफ अपवर्ड बन रहा है या डाउनवर्ड, कैसे पता चलेगा। ये फर्स्ट स्टेप आपने देखना है ए। अच्छा बच्चों एक मिनट, ए तो यहाँ है ही नहीं। अगर आपको पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है ना जर्नल फॉर्म। क्या होती है बच्चों, ये मेरी जर्नल फॉर्म होती है। नॉर्मली आपकी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी होती हैं वो इसी फॉर्म में लिखी होती हैं, इसी फॉर्म में बच्चों लिखी होती हैं, है ना जी, यही होता है। तो बच्चों हम ये कहते हैं कि ये जो a है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अगर a ग्रेटर देन 0 है देन इट्स एन अपवर्ड ग्राफ, एंड अगर a लेस देन 0 है बच्चों तो इट इज़ अ डाउनवर्ड ग्राफ। लेकिन अब आप मुझे कहोगे कि भाई देखिए मुझे तो जर्नल फॉर्म नहीं गिवन, मुझे क्या गिवन है, मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म गिवन है, इसमें मेरे पास ये a तो नहीं है। क्या x के साथ कोई a लगा हुआ है, लगा हुआ है बच्चों। आपने बस ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बच्चों ये दिमाग में रखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, ए वही तो है, कोफिशिएंट ही तो है, अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड है। अगर नेगेटिव है बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ग्राफ डाउनवर्ड है। यही लॉजिक यहाँ लगाओ। इधर देखो एक्स स्क्वायर है ना, ये तो हमने भी डिसाइड कर लिया ना, इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा। तो इस एक्स के साथ क्या पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है बच्चों, पॉजिटिव साइन है। क्या इस ब्रैकेट के बाहर एक पॉजिटिव साइन है, यकीनन कुछ नहीं लगा हुआ तो पॉजिटिव ही लगा हुआ है, बाहर भी अंदर भी पॉजिटिव लगा हुआ है। तो इवेंचुअली इस एक्स स्क्वायर के साथ जिसको हम खोलेंगे तो इसके साथ एक पॉजिटिव ही है। एक्स जब पॉजिटिव है तो अपवर्ड, तो हमने ये डिसाइड कर लिया जी इस केस में हमारा ग्राफ क्या है, अपवर्ड। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए बच्चों
बच्चों थोड़ा सा ठहर जाना, हम तीसरे पॉइंट पे जंप करेंगे सीधा, वर्टेक्स। क्योंकि अगर आपने वर्टेक्स का एक्स निकाल लिया, इसका मतलब आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल ली। तो मैंने क्या करना है बच्चों, मैं ज़रा ये कर रही हूँ रफ, तो ये होपफुली आप लोगों ने लिख लिया हो। नहीं लिखा तो कोई बात नहीं भाई, बैक लेके जाओ वीडियो को, लिख लो, इसमें क्या है, ठीक है जी। यही तो फ़ायदा है वीडियो का। क्लास में तो अगर आप मिटा दिया तो मिटा दिया, फिर आप बराबर वाले से छापते हो, है ना, यही करते हैं ना आप क्लास में, लेकिन यहाँ पे तो आप पैक कर लो। तो भाई इधर देखो, क्या मैं अपनी कंप्लीटिंग फॉर्म इक्वेशन, दिस इज़ अ कंप्लीटिंग फॉर्म बाय द वे बच्चों, अभी तक अगर मैंने ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है तो मैं कर लेती हूँ, ये एक कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म कहलाई जाती है। अगर आपके पास होल स्क्वायर हो तो दिस इज़ अ कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। इसकी जर्नल फॉर्म होती है इस तरीके से। तो अगर मैं एज इट इज़ इसके नीचे ये लिख दूँ तो मुझे बताओ बच्चों एच क्या है, माइनस एच इक्वल्स 2 लिखा हुआ है ना, तो मतलब क्या है, एच इक्वल्स -2। ठीक है बच्चों, ओहो मैंने यहाँ के ही लिख दिया, 4। के क्या है बच्चों, के क्या है, के इक्वल्स 4। अब बच्चों वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है एच कॉमा के। वर्टेक्स क्या होता है, एच कॉमा के। तो इस केस में वर्टेक्स क्या है बच्चों, -2,4। वेरी इजी, वेरी इजी, समझ आ रही है बात। देखो इसका जर्नल फॉर्म होता है ये, y इक्वल्स एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। तो h पता है, k पता है, तो आपको वर्टेक्स मिल गया। देखो -2 से घबराना नहीं है, x माइनस एच है ना, और यहाँ x प्लस 2 है, तो -h और 2 दोनों साथ लिख दिए और सिंपली h निकाल लिया, है ना जी, एक साइन को आगे पीछे करके, तो वर्टेक्स मिल गया। अब इस वर्टेक्स से ये जो ये निकला है x, ये एक्चुअली x इक्वल्स -2 क्या है, आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसीलिए मैंने बच्चों क्या कहा हुआ था कि ज़रा सा ठहर जाओ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है बच्चों, दोबारा लिख देते हैं भाई। आप ग्राफ है ना, यकीनन कुछ ऐसा बनेगा ना, फिर क्या होगा, फिर एक ऐसे करके लाइन होगी, है ना जी, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही पड़ता है आपका, क्या पड़ता है आपका, वर्टेक्स। ये क्या है, वर्टेक्स। तो अगर वर्टेक्स है -2,4, दैट मीन्स ये जो लाइन बनाई हुई है एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, क्या x इक्वल्स -2। और बच्चों एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना ज़रूरी नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि आप एक क्वाड्रेटिक ग्राफ बना रहे हो, तब आपकी आसानी के लिए आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाते हो और वो एक लाइन पेंसिल से खींच देते हो अपने लिए। एग्जामिनर को सिर्फ ये कर्व चाहिए, ठीक है, ये वर्टेक्स का पॉइंट लेवल चाहिए, उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री से नहीं कंसर्न है। आपके एग्जामिनर को भी ये आपके लिए है, और कैसे है ये आपको ड्रॉ करते हुए समझ आएगी मेरी बात, ठीक है। अब आ जाओ जी 4th पॉइंट के ऊपर। अच्छा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मैं कर रही हूँ घिचपिच, तो हम इसको थोड़ा और मिटा रहे हैं, जल्दी से देख लो, बाद में नहीं बोलना। इसको 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 ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं बच्चों, h कॉमा के है ना, तो ये हो गया -2,4, ठीक है बच्चों। एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये मैं ग्राफ मिटा रही हूँ, बल्कि चलो नहीं मिटाते, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या निकालिए, वही वर्टेक्स का x इक्वल्स -2। हमेशा वर्टिकल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं बच्चों, x इक्वल्स करके, ये एक वर्टिकल लाइन है ना, देखो वर्टिकल लाइन है ना, तो इसलिए। 4th पॉइंट क्या है बच्चों, y इंटरसेप्ट निकाल के दो। और बच्चों ये मैं लंबा कर रही हूँ, आप लोग 5 मिनट में कर लोगे, ट्रस्ट मी, 5 मिनट में कर लो, बस 5 प्रॉब्लम्स इसकी सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस कर लो, 5 मिनट में करोगे। y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए पुट x इक्वल 0, क्या करना है, इक्वेशन में x को 0 रख देना है, तो y आ जाएगा। y क्या आया, 2 स्क्वायर 4, 4 + 4 8, तो y इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0,8। बच्चों अब आ जाओ फाइनल बात की तरफ, x इंटरसेप्ट की तरफ। जो मैंने आप लोग को क्या बोला कि एक्चुअली में यह आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है बच्चों, सॉल्यूशंस है। तो हमेशा सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करते हो, या तो फैक्टराइज करते हो या मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हो। अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है, फैक्टराइज करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, तो y को क्या अज्यूम किया जाता है कि y 0 है। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए पुट y इक्वल 0। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने क्या किया था, x इक्वल 0 पुट किया था और y निकाला था, और 0,8 आ गया। y इंटरसेप्ट में x हमेशा 0 है, x इंटरसेप्ट में y हमेशा 0 है, ठीक है, उलट चीज़ है। तो y को अगर मैं 0 रख दूँ और x + 2 होल स्क्वायर + 4 ऐसे लिख दूँ बच्चों, ऐसे लिख दूँ। इस +4 को मैं दूसरी साइड -4 ले जाऊँ, ऐसे कर दूँ, -4 इक्वल्स x + 2 होल स्क्वायर। बच्चों आप गौर से देखो,
आप गौर से देखो, ठीक है। अब अगर इस स्क्वायर को हटाना है, इस होल स्क्वायर को हटाना है, तो क्या करना है बच्चों, दोनों साइड पे अंडर रूट। इधर देखो, इधर देखो, अंडर रूट से क्या होता है, ये स्क्वायर कट जाता है, ये स्क्वायर कट जाता है ना, सिर्फ x+2 बच्चा है बच्चों, x+2 बचता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या -4 अंडर रूट हो सकता है? नहीं हो सकता। सही जवाब, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया इससे कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, इससे कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक पे आएंगे तो आपको पता चलेगा भाई कि -4 को अंडर रूट करने से -2i + 2i इस तरह का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो मुझे बच्चों एक बात बता दो, सॉरी मैंने इसको हिला दिया, अब ठीक है। तो बच्चों मुझे एक बात बता दो कि अंडर रूट -4 नहीं कर सकते, तो क्या बात हुई भाई, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स इन दिस इक्वेशन। अगर जी हमारे पास ax² + bx + c की फॉर्म में गिवन होता तो हमारे पास यकीनन इसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac << 0 होता। नो रियल रूट्स, इस इक्वेशन में x इंटरसेप्ट है ही नहीं, इस ग्राफ में x इंटरसेप्ट है ही नहीं। तो ये तो अब मेरे पे उल्टा पड़ चुका है, सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। मैंने सोचा था 5 पॉइंट निकालेंगे, ये यहाँ से x इंटरसेप्ट आएंगे 2 क्यों कह रही हूँ बच्चों, क्योंकि मैक्सिमम 2 आते हैं। y इंटरसेप्ट 1 हो जाता, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी थी, मुझे पता था अपवर्ड बनना है, मैं आराम से बना लेती। अब मेरे पास ये नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। मेरी आदत बहुत ख़राब है ट्राइपॉड हिलाने की, मैं क्या करूं बच्चों, क्या करूं? ट्राइपॉड कैसे ना हिलाएं, कैसे ना हिलाएं, क्या करें ऐसा बता दो मुझे। अच्छा जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। सो बच्चों, हमने क्या करना है, हमने बनाना है एक ग्राफ। आप कहोगे भाई आप ग्राफ बना रही हैं, कुछ निकाला तो है नहीं, लेकिन ट्रस्ट में हमने बहुत कुछ निकाल लिया है। अब हमें सीधा बस सॉल्व करने की देर है। बच्चे लोग देख रहे हो, गौर से देख रहे हो, x सिमेट्री -2, इसलिए मैंने नेगेटिव साइड थोड़ी ज़्यादा बनाई है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि ग्राफ ने थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ज़्यादा जाना है ना बच्चों, है ना बच्चों, है ना बच्चों, भैया है ना बच्चों। अच्छा जी, मुझे ये लेबलिंग करना नहीं पसंद यार, ये बहुत ही अनोइंग सा काम है, और फिर लेबलिंग करते करते ना आपको पता ही नहीं चलता कि क्या ज़रूरत है। देखो 0,8, अब 8 कहाँ लेके जाऊँ, उड़ा दूँ? नहीं उड़ाती, नहीं उड़ाती ना, जगह नहीं है। 2 करके कर लेते हैं, 2 4 6 8, ठीक है, अलाउड है, मुझे अलाउड है, आपको नहीं अलाउड। थोड़ा सही से बनाना बच्चों, स्केच करना है ना, स्केचिंग में सब अलाउड होता है। देखो अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री -2 है, मैंने कहा था ना एक वर्टिकल लाइन बनानी है, x = -2 में हमेशा एक वर्टिकल लाइन बनानी है। ये वर्टिकल लाइन किसके लिए, मेरे लिए। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसके लिए, मेरे लिए। एग्जामिनर के लिए नहीं, एग्जामिनर के लिए है ये -2,4 वर्टेक्स। तो इसको प्लॉट कर लो, ये रहा, ये रहा बच्चों, ये रहा -2,4 बच्चों। ये मेरा टर्निंग पॉइंट है। ग्राफ कैसा बनना है, अपवर्ड, अपवर्ड बच्चों, कैसा बनना है, अपवर्ड। 0,8, 0,8 ये रहा y इंटरसेप्ट। मैंने क्या बताया था बच्चों कि y इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहाँ से ग्राफ किससे कट होता है, y एक्सिस से कट होता है। हो रहा है, नज़र आ रहा है होता हुआ, थोड़ा सा कंप्यूटर विजन की तरह ऐसे विजन करो ज़रा, ठीक है। अब मसला क्या है, मसला क्या है, मेरे पास और कोई पॉइंट ही नहीं है। इतने 2 पॉइंट्स काफ़ी है ग्राफ बनाने के लिए, 2 पॉइंट्स बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है ग्राफ बनाने के लिए। मुझे एटलीस्ट 5 पॉइंट्स होने चाहिए थे मेरे पास टू मेक अ डिसेंट ग्राफ। उससे ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, रोटी कपड़ा और मकान है जीने की ज़रूरत, तो इस तरह 5 पॉइंट्स है जीने की ज़रूरत। लेकिन बच्चों मैं क्या करूँगी, देखना, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। ये जो पॉइंट है 0,8, ये देखो, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री से डिस्टेंस चेक करो, 1 यूनिट 2 यूनिट, कितना डिस्टेंस है बच्चों, 2 यूनिट्स। अगर तो मुझे पता है ये मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मैं ये पॉइंट ना हटा रही हूँ, ऐसे लिखा मैंने, यहाँ लिख रही हूँ बच्चों, जगह नहीं है ना मेरे पास लेबल करने की, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ यार, अच्छे से लेबल करते हैं ना, देखो अच्छे से लेबल हो गया। अब देखो, अगर तो मेरा ये पॉइंट 0,8 एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कितना दूर है, 2 यूनिट, तो क्या मैं 2 कदम यहाँ चल जाऊँ, ज़िंदगी में 2 कदम चल जाऊँ, 2 3 4 कहाँ लैंड करूँगी, -4 पे। एक पॉइंट ये बन गया मेरा। गौर से देखना है, गौर से देखना है, गौर से देखना है, एक बार और रिपीट करेंगे, एक बार और रिपीट करेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बीच में, ये पॉइंट 0,8 ग्राफ पे है ही है, मुझे पता है कर्व का पॉइंट है। तो अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है बच्चों, मैंने क्या बताया, ये देखो मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, जहाँ ये उंगली का ये जो डिस्टेंस है मेरी उंगलियों का, ये इक्वल ही होगा ना। जहाँ मेरी ये फर्स्ट फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर भी इतने ही डिस्टेंस पे है, जैसे ये 4 उंगलियों के डिस्टेंस पे, ये भी 4 उंगलियों के डिस्टेंस पे बच्चों, यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ 0,8 है, 2 यूनिट चल के एक्सिस ऑफ सिमेट्री से दूर है, तो ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कितना दूर है, 2 यूनिट चल के, मतलब ये पॉइंट -4,8 ग्राफ पे आ रहा है।
3 पॉइंट आ गए बच्चों। अब एक पॉइंट मैं खुद से निकाल लूँगी अदर पॉइंट के नाम से। अदर पॉइंट मैंने अपनी मर्जी से नाम रखा है, कोई भी पॉइंट उठा के चेक कर लो। -1 निकाल लेते हैं। -1 डालो बच्चों, इधर डालो इधर। -1 + 2 कितना होता है बच्चों? 1। 1 का स्क्वायर +4 कितना होता है बच्चों? 5। तो -1, 5 है ना जी। तो -1, 5। अच्छा ये मिटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे है ना 5। तो ये पॉइंट है, देखो 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 देखो, जल्दी से देखो, ये बन रहा है। यहाँ लिख दूँ -1, 5। कोई मसले की बात तो नहीं है, कोई मसले की बात तो नहीं है। अब बच्चों मैंने कहा था 5 पॉइंट, 4 पॉइंट हो चुके हैं, सिर्फ 1 पॉइंट की कमी है मेरे ग्राफ को। एनर्जी बच्चों, एनर्जी। सो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कितना दूर है? कितना दूर है बच्चों? ये तो आप लोग बताओ। ये देखो -1 इधर है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये रही, मेरा पॉइंट ये रहा। कितना दूर है? डिस्टेंस बताना है, सिंपल डिस्टेंस। 1 यूनिट। कितना यूनिट बच्चों? 1 यूनिट। कितना यूनिट? 1 यूनिट। तो मैंने दूसरी साइड पे भी 1 यूनिट ही चलना है। और मैं किधर लैंड करूंगी? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। -3 पर। y देखो सेम ही है, क्योंकि आप x पे चल रहे हो, x पे चल के देख रहे हो। y वही 5 का 5 है, सिर्फ आपने x में चल के देखे हो आप, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिखने में ये वैसे नीचे लग रहा होगा, लेकिन है एग्जैक्टली देखो -3 है। ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है। अब ज़रा मैं मिटा दूँ ये जो मैंने चीज़ें बना रखी हैं, ये मिटा दूँ, समझ गए ना? चाहो तो एक्सिस और सिमेट्री मिटा दो, वैसे आपकी मर्जी है, लेकिन जो करना है करो बच्चों। बस एक अच्छा सा ग्राफ बना के दे दो, बन जाएगा। बनाएं ग्राफ। थोड़ा मैंने ना इसको नीचे बना दिया बच्चों, ये बेसिकली उसी पे है, ये इधर ही है, ये 8 के साथ ये देखो एक ही सीध में है, ये इस बात का ख्याल होना चाहिए। अच्छा मैं ब्लू से बना देती हूँ। ये देखो बच्चों, अभी मेरे अंदर का आर्टिस्ट जागेगा, एक आर्टिस्ट जागेगा और वो एक अजीब सा गंदा सा कर्व बनाएगा। ये देखो, बिल्कुल भी दिखने में तो बिल्कुल मिरर इमेज नहीं लग रही बहरहाल, लेकिन बच्चों आप थोड़ा प्यारे तरीके से बना लेना, पेंसिल से बना लेना, ठीक है, ताकि कोई अच्छा सा नहीं बन भी पाया है तो बन जाए, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ? बन गया जी, कर्व बन गया, 5 पॉइंट्स का कर्व। कोई मसला है? एक पॉइंट ये रहा मेरा टर्निंग पॉइंट -2,4 -3,5। इसके सामने आपके पास क्या है बच्चों? इसके सामने ये, सॉरी बच्चों, सॉरी, इसको भगाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे क्या है बच्चों? ये -1,5 है। ये बच्चों क्या है? 0,8। इसके सिमेट्रिकल सामने क्या है? -4,8। ये -1,5 इसके सिमेट्रिकल है -3,5 के। और ये जो -2,4 है, ये मेरा टर्निंग पॉइंट है, वर्टेक्स। हो जाएगा बच्चों, सॉल्व, डन है, कोई मसला तो नहीं है। अगर अब आपको कभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म दी जाएगी तो क्या आप बना लोगे? क्या आप सॉल्व कर लोगे ना? मुझे बच्चों आप पे ट्रस्ट है, सब कर लोगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखो, अच्छे से मार्क्स लाओ, टॉप करो एग्जाम में, मेरी दुआ है आपके साथ। अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like, comment and subscribe. Let's make maths stress-free, simple and easy. Let's ace maths together. Thanks for watching.